बात पेंशन कर्मचारियों से जुड़ी है, जो बहुत बड़ा वोटर वर्ग है और इसे लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां पेंशन स्कीम को हथियार भी बनाए हुए हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के देश भर में करोड़ों खाताधारक है और ईपीएफओ अपनी कर्मियों को पेंशन स्कीम के तहत 1000 रुपए की पेंशन देता है। इसी के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है और साथ ही लेबर मिनिस्ट्री यानी श्रम मंत्रालय ने एक प्रपोजल भेजा था, जिसमें ईपीएफओ के पेंशनरों की पेंशन को बढ़ाने के लिए कहा गया था। अब इस मामले में जानकारी सामने आ रही है और साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 6 करोड़ सब्सक्राइबर को वित्त मंत्रालय में झटका देते हुए पेंशन बढ़ोतरी के प्रपोजल को ठुकरा दिया है। और इस फैसले के बाद अब एक संसदीय समिति ने वित्त मंत्रालय से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री ने ईपीएफओ के पेंशन को बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस बार ये पता नहीं चल पाया कि मंत्रालय ने पेंशन बढ़ोतरी की कितनी बढ़ोतरी की है, इसका प्रस्ताव था। और इसी के साथ बात करें पेंशन बढ़ोतरी को लेकर संसदीय समिति ने मांगा स्पष्टीकरण। आपको बताते चलें कि गुरुवार को श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के अधिकारियों ने 20 संसद की अध्यक्षता वाली कमेटी में वित्त मंत्रालय के सामने ईपीएफओ के पेंशन में वृद्धि का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बाद में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और पेंशन कितनी बढ़ाने की बात कही, इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे वित्त मंत्रालय ने ठुकरा दिया और यह बढ़ोतरी सदस्य विधवा विधुर पेंशन भोगियों के लिए प्रस्तावित है और वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय के सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया। और इसी के साथ आपको बता दें कि संसदीय समिति ने इस मामले पर वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया है और साथ ही में पेंशनधारक को रूल्स में ये बड़ा बदलाव कर दिया गया है। ईपीएफओ ने हाल ही में अपने पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव करके फैसला कर लिया। रूल्स में बदलाव के बाद अब 6 महीने के कम वक्त में रिटायरमेंट के पहले जो कर्मचारी पेंशन 1995 के तहत जमा पूरी राशि को निकाल सकते हैं। इसी के साथ पहले जो है केवल रिटायरमेंट के वक्त ये सुविधा मिलती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 6 महीने कर दिया है और अब आप रिटायरमेंट के 6 महीने पहले अपने खाते का सारा पीएफ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। और ये फैसला जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की ईपीएफओ की बैठक के अंदर लिया गया।